मित्रों नमस्कार। करवा चौथ देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयं देहि यशो देहि दिथो जय। अखंड सुहाग को देने वाला करवा चौथ का यह व्रत पति और पत्नी दोनों के लिए विशेष है। एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम, त्याग, श्रद्धा, विश्वास, उत्सर्ग की चेतना को लेकर आता है। करवा चौथ के दिन स्त्री सुहागन रूप धारण कर वस्त्र आभूषणों से सज धज कर भगवान करवा का पूजन करती है। करवा चौथ का व्रत कठिन व्रत है, स्त्रियों के लिए मुख्य पर्व है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा का पूजन करते हैं। यह व्रत हर विवाहित महिला अपने रीति रिवाज के अनुसार करते हैं और अपने जीवन साथी के स्वस्थ एवं दीर्घायु रहने की कामना से करती है। अब सवाल इस बात का है कि वो कौन सी कथा है। तो करवा व्रत की जो कथा है, जब भी कोई स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो वो उस समय कथा सुनती है। तो व्रत के समय ये कथा सुनने की प्रथा आज की नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से अनंत काल से चली आ रही है। करवा की चर्चा महाभारत में और अन्य पौराणिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। तो वो कथा कुछ इस तरह से है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के 7 लड़के थे और एक लड़की थी। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी महिलाओं ने करवा का व्रत किया। उस साहूकार सेठ की जो लड़की थी उसने भी करवा का व्रत रखा। जब रात्रि का समय हुआ तो साहूकार के 7 बेटे भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को बुलाया। तो उसकी बहन ने कहा कि ऐसा है कि वो इस समय भोजन नहीं कर सकती क्योंकि वो करवा चौथ का व्रत रखी है। मेरा व्रत है, मैं चांद निकलने के बाद विधिवत करवा की पूजा करूंगी और करवा की पूजा संपन्न हो जाने के बाद मैं भोजन करूंगी। भाइयों को बहन का इस तरीके से भूखे रहकर उसका मुरझाया चेहरा देखा नहीं गया। तो भाइयों ने बहन को भोजन खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए एक युक्ति की। उन्होंने घर से बाहर जाकर अग्नि प्रज्वलित की और अग्नि के उस प्रकाश को अपनी बहन को दिखाते हुए भाइयों ने कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। चंद्रमा को देखकर बहन ने विधिवत पूजन किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और चंद्रमा को अर्घ्य देने के उपरांत भोजन किया। अब चांद के उदित होने की बात उसने अपने भाभियों को जाकर के बताई। तो भाभियों ने बहन को उनके द्वारा की गई जो युक्ति थी, जो उपाय था, उसका खुलासा किया, वो बताया। कहा कि ऐसा है कि अगर तुमको विश्वास ना हो तो जाकर देखो, तो तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें जल्दी भोजन कराने के लिए बाहर अग्नि प्रज्वलित करके उसे वृक्ष के ऊपर चढ़ कर के दिखा दिया
जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि चांद उदित हो गया। इस तरीके से महाजन की वो लड़के जो करवा का व्रत रखे थे, उसका व्रत टूट गया। व्रत टूट गया तो गणेश जी नाराज हो गए, और गणेश जी नाराज हुए। अब इसके महज संजोग कहिए या देव की नाराजगी कहिए कि महाजन का जो दामाद था वो अक्सर बीमार रहने लगा, और उसकी बीमारी में घर के जितने भी स्वर्णाभूषण थे सारे बिक गए। उसके घर में विपन्नता आ गई। अब साहूकार की बेटी ने जो व्रत किया था, उसके भाइयों ने स्नेहवश उसके व्रत को तोड़वा दिया था। अनजाने में उससे भूल हुई थी, उसे बहुत दुख होता है। और पुनः अगले बार जब करवा चौथ की तिथि आई तो उस महाजन के लड़के ने विधि विधान के साथ करवा का व्रत रखा, पूजन किया, गणेश जी की आराधना की, और उसके श्रद्धा और भक्ति को देखकर गणपति गजानन महाराज विघ्नेश्वर विघ्न विनायक प्रसन्न हुए। और जब प्रसन्न हुए तो उनकी प्रसन्नता का सुफल, उनकी प्रसन्नता का परिणाम, उस महाजन की कन्या का पति स्वस्थ हो गया, उसका कारोबार ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो इस तरीके से जो कुछ भी धन संपत्ति उसके नष्ट हुए थे, उसके पति ने अपने पुरुषार्थ से उसे अर्जित किया, ईश्वर की उस पर कृपा हुई। तो इस तरीके से ये कथा ये कहती है कि जो श्रद्धा और भक्ति के साथ करवा के कठिन व्रत को करता है, वो समस्त सांसारिक विघ्न बाधाओं से मुक्ति पा जाता है। उसका पति स्वस्थ, दीर्घायु, प्रसन्न रहता है। इस तरीके से जीवन जो है सुखमय चलता है। तो मित्रों, आखिर करवा पूजन कैसे किया जाए, क्योंकि कठिन व्रत है, निर्जला स्त्रियां रहते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले स्नान करके करवा व्रत रखने वाली स्त्री संकल्प ले, और वो सास के द्वारा दी गई जो सरगी है उसका सेवन करे, उसे पाए। और सरगी में मिठाई हो, फल हो, सेवई हो, पूड़ी हो, और साज श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी में किसी भी तरीके के प्याज, लहसुन या इस तरीके से तामसिक वस्तुएं त्याज्य हैं। अब सरगी ग्रहण करने के बाद करवा चौथ का निर्जला व्रत प्रारंभ होता है। मां पार्वती, भूत भावन भोलेनाथ, महादेव व गणेश जी का पूरा ध्यान करके, संकल्प करके पूरे दिन पार्वती जी, गणेश जी और शिव जी को याद करती रहे। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे चावलों के घोल से करवा के चित्र को चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा का धरना कहा जाता है, जो कि हमारी अत्यंत प्राचीन परंपरा है। करवा के इस व्रत के अगले चरण में 8 पूड़ियों की अठावरी बनाई जाती है, जिसके साथ हलवा बनाया जाता है, और इसके अलावा जो है पक्के मीठे पकवान बनाए जाते हैं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाए, या बाजार से मूर्ति ले ले। माँ गौरी जी की गोद में गणेश जी का बाल स्वरूप होना चाहिए। इस स्वरूप की पूजा संध्या के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को देखकर फिर किया जाता है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए, और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर
और अन्य जितनी भी सुहाग के श्रृंगार की सामग्री है, सारी की सारी सामग्री अर्पित करके फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें और वायना भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। गेहूं और शक्कर का भूरा उसमें भर दें। इसके बाद उसके ऊपर दक्षिणा रोली से करवा का स्वास्तिक चिन्ह बना दें और फिर वो सुहागन स्त्री गौरी गणेश के स्वरूप का पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। नमः शिवाय सर्वाणे सौभाग्य संतति शुभम प्रेक्षि भक्ति युक्ता नाम नारीणाम हर वल्लभे। ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित, लोक में प्रचलित परंपरा के अनुसार ही पूजन करती हैं और इसका विधि विधान हर क्षेत्र में अलग अलग है। करवा चौथ की कथा कहने और सुनने के बाद व्रतधारी को अपने परिवार के सभी वरिष्ठ जनों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर पूजन के बाद चलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य करें। फिर पति के पैरों को स्पर्श करते हुए पति का आशीर्वाद लें, पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद प्रसाद ग्रहण करें। इस तरीके से करवा चौथ का यह कठिन व्रत संपन्न होता है और गणेश जी खुश होते हैं, मां पार्वती खुश होते हैं और पति को जीवन में स्वास्थ्य, व्यापार में सफलता, लंबी उम्र मिलती है। तो करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने की चतुर्थी को सुहागन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। यह अत्यंत प्राचीन व्रत है, कई राज्यों में किया जाता है। वैसे इसी के समानांतर करवा चौथ की तरह ही अन्य त्योहार पूरे भारत में मनाए जाते हैं। हार्दिक धन्यवाद।